नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मैं आपसे अपनी उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं। जानते हैं ये पूरी यात्रा हमने 1 महीने में करी थी। डे 1 का नाइट स्टे हमने हरिद्वार से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव में किया था। मुझे आज भी याद है, जब हम रात को 8 बजे गांव पहुंचे तो हमें पता चला 5 किलोमीटर दूर ही एक शादी है। हम शादी अटेंड करने गए। पूरा का पूरा गांव शादी में आया हुआ था। सबका पहनावा देखा हमने, डांस देखा, बहुत अच्छा लगा। चारधाम यात्रा करते समय ट्रैफिक जैम में फंसना भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। आप इमेजिन करो, जानकी चट्टी पहुंचने से पहले हम 4 घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। वहां हमारे को लेसन मिला कि शाम को 4:30 या 5 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पे हमको पहुंच जाना चाहिए। अंधेरे के समय ट्रैफिक जैम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्पेशली मैं आपसे मई और जून की बात कर रहा हूं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मुझे लगा कि 1 से 1.5 घंटे में हम आसानी से पहुंच जाएंगे। जैसे हमने यात्रा अपनी आरंभ करी तो मैंने देखा ये तो बड़ा स्टीप है। चलते चलते थकान बहुत ज्यादा हो रही थी। 100 मीटर चलते थे तो लगता जैसे हम 1 किलोमीटर चल लिया है। तो फाइनली जाके हमने 3 घंटे में नॉन स्टॉप ये यात्रा करी। बहुत मजा आया, थकान भी हुई लेकिन बहुत एंजॉय किया। यमुनोत्री धाम मंदिर के पास पहुंचकर हम अनुज जी के साथ गरुड़ गंगा देखने गए। एक बहुत बड़ा आइस फील्ड था। जब उसको पार कर रहे थे डर भी लग रहा था, मजा भी आ रहा था। वहां जाके हमने गरुड़ गंगा देखी। ऑसम एक्सपीरियंस। देखिए इस समय हम कितना खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई सपनों की दुनिया में आ गए हैं। सामने जो आप झरना देख रहे हैं ये गरुड़ गंगा का झरना है, जो नीचे से इस के नीचे बहते बहते यमुना जी में जाके ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे जो है विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी ने यमुना जी को कथा सुनाई है। अच्छा, हाँ, इस जगह का नाम गरुड़ गंगा है। ओके ग्रेट। हम यमुनोत्री धाम मंदिर के नजदीक ही थे। फिर हम वापस मंदिर की ओर आए, माँ यमुना के दर्शन करे। बहुत अच्छा लगा। माँ यमुना कलयुग के उद्धार के लिए इस स्थान पे आई। कैसे? हमारे पूर्वजों में जयमुनि नाम के ऋषि हुए। उन्होंने बैठ करके इस स्थान पे माँ यमुना की तपस्या की और माँ यमुना को गोलोक से इस स्थान पे लाया। माँ यमुना शीतल स्वरूप में थी। उन्होंने यहाँ बैठ करके स्वयं अपने पिता सूर्य की तपस्या की और भगवान सूर्य से 2 अंशों का वरदान मांग करके ये पूरे स्थान को दिव्य किया, जिससे ये पूरा स्थान दिव्य है। जय यमुना मैया। जय यमुना मैया की जय। उत्तर काशी से लगभग 40 किलोमीटर दूर टिपरी बेस्ट गांव है। नाइट स्टे करने के लिए हम टिपरी बेस्ट गांव जैसे पहुंचे तो मैंने देखा गांव वालों ने हमारा ढोल और रणसिंगे से स्वागत किया। बड़ा अच्छा लगा। जब हम गांव में पहुंचे तो उन्होंने हमारे को 17-18 तरह के गढ़वाली फूड आइटम्स टेस्ट करवाए। बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जंगोरा और मक्की के आटे को मिलाकर अंदर की गई है गहत दाल की स्टफिंग। देखिए कितना डिफरेंट, कितना हेल्दी और मजेदार। इसको हम खाएंगे माय ऑल टाइम फेवरेट सफेद मक्खन के साथ। बहुत मजेदार। उसके बाद रात को हमने गढ़वाली फोक डांस देखा। लगभग 9:30-10 बजे फोक डांस स्टार्ट हुआ और जो रात में 2-2:30 बजे तक चलता रहा। इसकी यादें मेरे को आज भी तरोताजा है। अभी हम यहाँ पे जो गीत लगाएंगे महिलाओं के द्वारा लगेगा, जो कि महिला इसमें तांदी लगाएगी और छोपती और नृत्य होगा। दो शब्द आप हमारी माताओं को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सही मायने में आप सबका उत्साह देखे बहुत अच्छा लगा। और सबसे खास बात जो मैं बाकी आज की ये दिन तो नहीं बोलेंगे, आज की रात, क्योंकि इस समय रात के 1 बजने का समय हो गया, लेकिन आप सबको देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि रात के 1 बजे है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर समय की सीमा ना हो तो शायद इसी तरह से सुबह के 5 बजे और सब आप इसी प्रकार से उत्साह में रहे। नाइट स्टे गांव में करने के बाद सुबह नाश्ते में हमने अस्का,
चौलाई के पत्तों की मच्छी खाई, बड़ा ही जबरदस्त टेस्ट और डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा टेस्ट है, बड़ा अच्छा स्वाद है। ये मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप गढ़वाल आएंगे तो आप मिस मत करिएगा, आप याद करेंगे इस स्वाद को। इस पूरे यात्रा रूट पर जो सीनिक व्यू मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो है उत्तरकाशी से हरसिल का सफर, उसमें भी आखिरी के 30 किलोमीटर। मेरा मन हो रहा था हम गाड़ी छोड़ दें और ये 30 किलोमीटर पैदल चलें, इतना मजा आ रहा था। हरसिल पहुंचने में भी 27 किलोमीटर बाकी है। हम चाय पी रहे हैं बिस्किट के साथ। कैसा लग रही जगह? बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त ना। आप देखो सामने वाटरफॉल किस तरीके से एक ही पहाड़ में से 4-5 डिफरेंट जगह से निकल रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ पहाड़ और ऐसा लग रहा है कि इससे खूबसूरत जगह क्या होगी। मैं यहाँ से इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हरसिल आने में 27 किलोमीटर बाकी है, तो हरसिल कितना खूबसूरत होगा। पीछे हमारे भागीरथी नदी, सामने रोड, जन्नत है ये जगह। टू गुड, बहुत ब्यूटीफुल। हरसिल पहुंचने से पहले हम एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुके, वहां पर भी हमने बड़ा टेस्ट एंजॉय किया। एक मैं आपको बताता हूं नौरंगी दाल के बारे में। लाल चावल नौरंगी दाल, बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन। वहां पर हमने देखा राजमा में कितनी सारी वैरायटी हैं जो अवेलेबल हैं। हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है। बाय गॉड, कितना खूबसूरत नजारा है। आप सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो आप हरसिल से गंगोत्री का ये सफर करिए, हैरान रह जाएंगे। वाकई में मन हो रहा है यहां पर पुल के ऊपर रुक ही जाएं और इस नजारे को देखें। रास्ता नैरो है, रुक नहीं सकते, हमको आगे बढ़ना होगा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। गंगोत्री से हमने गोमुख जाने के लिए 18 किलोमीटर का ट्रैक किया। रास्ते में बहुत सारे डेंजर जोन्स भी आते हैं। आप ऊपर की तरफ देखो तो पत्थर दिखाई देते हैं जो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। नीचे देखो तो खाई। रास्ता नैरो, बहुत संभल के चलना होता है। कभी भी इस रास्ते पर बर्फबारी हो जाती है। नाइट स्टे आप भोजवासा जाकर करेंगे तो आप देखेंगे ना आपका मोबाइल चलता है, ना कोई इंटरनेट, आप और नेचर। वहां पर आप टेंट में नाइट स्टे कर सकते हैं। 32 डॉर्मेट्री तो यहां पर इस हट के अंदर है और 16 लोग रह सकते हैं टेंट में। ये आप टेंट देख रहे हैं सामने, ये है जबरदस्त टेंट। तो हम 3 लोग हैं यहां पर। हम रात में आराम से सोएंगे। मैंने पता लगाया जनरेटर 1.5 घंटे के लिए चलता है, शाम को 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक, और उसके बाद अंधेरा। बाद में आप कैंडल लाइट पे डिपेंड है। अगले दिन सुबह आप गौमुख जाइए। ये एक्सपीरियंस जो आप गोमुख यात्रा का मई या जून में लेंगे, ये अपने आप में आपके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। पूरी लेयर जमी हुई है। इस समय हम गौमुख से हार्डली आधा किलोमीटर दूर है। हम गौमुख तक नहीं जा पाएंगे, कारण मैं आपको 100 मीटर आगे जाके दिखाता हूं। मेरे को याद आ गया, आज से 6 साल पहले मैं और मेरी वाइफ गौमुख आए थे। हमने सुबह 6 बजे गंगोत्री से यात्रा स्टार्ट करी थी। 2 बजे हम गौमुख पहुंचे थे और सेम डे रिटर्न हम लोग गंगोत्री 8:30 बजे पहुंच गए थे। मैं 6 साल पहले का सिचुएशन और आज की सिचुएशन कंपैरिजन कर रहा हूं। मेरे को वाकई लग रहा है मेरा स्टेमिना बहुत कम हो गया। आप सामने ये ग्लेशियर देख रहे हैं जिसके अंदर क्रैक आ गया। आज से 3 दिन पहले तक गाइड यहाँ से यात्री को पार करवा दिया करते थे और वहां से गौमुख चले जाया करते थे, लेकिन कल रात को यहाँ पर क्रैक आ गया। इसकी वजह से अब ट्राई करना भी कंप्लीटली अनसेफ है। जब आप गंगोत्री जाएंगे तो 2 दिन के लिए गौमुख ट्रैक जरूर प्लान करिएगा। जब हम लौटकर वापस उत्तरकाशी आए, नाश्ते में हमने गहत दाल का परांठा खाया, रॉकिंग टेस्ट। उसके बाद हमने मंडवा की बाड़ी खाई, उसका भी बड़ा जबरदस्त टेस्ट था। अत्युत्तम। मैं सीरियसली क्या आपको बताऊं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना टेस्टी हलवा बन सकता है। और ये स्वाद को समझाना बहुत मुश्किल है कि
इसका स्वाद कैसा है। ऑब्वियसली अगर आप आज से पहले रागी खा चुके हैं, जिसको नाचनी भी बोलते हैं, तो आप पहचान जाएंगे और इस टेस्ट को रियलाइज करेंगे। वेरी वेरी टेस्टी, बहुत स्वाद। इस जर्नी में हमने भट्ट की भी वैरायटीज देखी। भट्ट यानी सोयाबीन में 3 वैरायटीज होती हैं और हर वैरायटी का अपना टेस्ट है। मेरे को वाकई में समझ में नहीं आ रहा मैं आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने हमें इतना ज़बरदस्त टेस्ट आज कराया है ना, क्या बताऊं, मैं आने वाले सालों साल तक नहीं भूलूंगा। आपने उत्तराखंड सीरीज में देखा होगा, हमने सारी धाम यात्रा पैदल करी। जब हम केदारनाथ धाम गए, हमने यात्रा अपनी सुबह शुरू करी लगभग 7 बजे और जाके शाम को हम 7 बजे केदारनाथ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर मुझको बहुत ही डिफरेंट किस्म की वाइब्रेंसी का एहसास हुआ, एक बहुत अपने आप में डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं 6 साल पहले केदारनाथ धाम आया था, उस समय इतना ब्रॉड नहीं हुआ करता था, नैरो लेन हुआ करती थी, सामने मंदिर हुआ करता था। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस हैं, साफ सफाई इस जगह काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड है, लोग जो कंपाउंड है मंदिर का वहाँ बैठ के भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। हिंदू धर्म के जो 4 धाम हैं उनमें एक बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर हमने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे। उसके बाद हम नज़दीक में माना गांव गए। वहाँ पर हम एक परिवार के घर गए, उनकी कंपनी और वहाँ का लोकल फूड हमने दोनों खूब एंजॉय किया। तो ये आप क्या बना रहे हैं? मर्जा, हमारा भाषा में मर्जा, आपकी भाषा में चाय। चाय 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 हाँ। अच्छा घी का चाय। अच्छा, ये कैसे तैयार हो रही है घी चाय? पहला नमक डाला, घी डाला और हमारा बोटिया वो होता है, क्या कहते हैं उसको, पत्ती, उसको उबालते पानी में तो इसमें डालते। अच्छा, वो सब आप डाल चुके हो? बस। अच्छा, सही है। इस तरह से मिलती जुलती चाय लास्ट मेरे को याद है मैंने सिक्किम में पी थी, नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं उसको, वो भी इसी प्रकार से चाय बना रहे थे, घी चाय। घी चाय सही है। बहुत अलग चीज है ये तो। हाँ बिल्कुल अलग डिश है, चीज अलग है ये। हाँ ये कोई नहीं बनाता हमारे अलावा। हमारे यहाँ मतलब जो नीति माना के हैं 2 घाटी के लोग ही बनाते हैं। थोड़ी चटनी और लगाऊंगा मैं। हाँ लगाओ जितना आपको स्वाद लगे, मतलब इसमें ये होता है कि जितना हमको जरूरत है। सबसे बढ़िया बात ये है कि इसको आपने भाप से बनाया, जो आपने गहर दाल तैयार किया उसमें नमक के सिवा कुछ नहीं डाला, और ये जो चटनी है इसमें पुदीना वाकई बहुत स्वाद है। ये पुदीना बहुत अलग है। आपने उत्तराखंड सीरीज में देखा होगा, हमने श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी करी थी। आप इमेजिन करिए, आपके दोनों तरफ 5-5, 8-8 फुट बर्फ, नैरो रास्ता, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लाइफ टाइम मेमोरीज। श्री हेमकुंड साहिब पहुंचकर हमने सरोवर में ठंडे पानी में स्नान किया। पहले डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत अपने आप ही आ गई। यहां पर आना अपने आप में समझ लीजिए डिवाइन एक्सपीरियंस है। श्री हेमकुंड साहिब से हम रिटर्न गोविंद धाम आए।
नाइट स्टे किया। अगले दिन हम गोविंद धाम से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके वैली ऑफ फ्लावर्स गए। कहने को तो लगता है 4 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत स्टीप है। वैली ऑफ फ्लावर्स जाना और लौटकर वापस आना अपने आप में फुल डे अफेयर है। वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचकर हमको रियलाइज हुआ कि अगर आप यहाँ पर फूलों में बहुत सारी वैरायटी देखना चाहते हैं तो आपको जुलाई के बाद आना चाहिए। हम गलत समय गए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। गलती हुई कि हम रेनकोट नहीं लेकर गए, रास्ते में बारिश हो गई, भीगते भीगते हमको अपनी जर्नी कट करके वापस आना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, हरिद्वार से हमने अपनी जर्नी शुरू करी। 1 महीने बाद सारी यात्रा करके हम लौटकर वापस हरिद्वार आ गए। इस प्रकार से हमने अपनी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करी और मैंने आपसे अपने टॉप एक्सपीरियंसेस शेयर करे। मेरी राय में आपको अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो ये यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, आप भी खूब एंजॉय करेंगे। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बाय बाय। अब आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।